हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पूरा दिन शेयर करूँगी, यानी सुबह से लेकर रात तक मेरी क्या रूटीन रहती है और क्या-क्या काम करती हूँ मैं पूरा दिन। तो सभी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अभी सुबह के जो हैं 4 बज के 8 मिनट हो गए हैं, तो 4 बजे मैं उठ ही गई थी, तो जैसे ही मैं उठती हूँ सीधा आती हूँ रसोई में पानी पीने के लिए। तो अपने लिए मैं जो है पानी थोड़ा-सा गरम कर लूँगी, तो ज़्यादा गरम नहीं पीती, थोड़ा-सा गुनगुना करके ही मैं पीती हूँ, तो 2 गिलास जितना जो है मैं पानी सुबह पीती हूँ। तो जब तक मेरा पानी गरम हो रहा है, मैं थोड़ा-सा जो है बाहर चक्कर लगा आती हूँ। तो पानी मेरा गरम हो गया है, तो मैं थोड़ा-सा बाहर टहलने लग गई थी, तो ज़्यादा ही गरम हो गया और इसमें जो है मैं पानी कर लूँगी मिक्स। तो पानी पी के सीधा आ गई हूँ मैं ऊपर और अब करूँगी थोड़ी देर स्ट्रेचिंग। तो वॉक मैंने कर लिया है क्योंकि पानी पीते ही जो है मैं थोड़ी देर वॉक करती हूँ। उसके बाद फ्रेश होके फिर मैं जो है थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करती हूँ और फिर थोड़ा-सा टहलूँगी और फिर जाऊँगी नीचे और फिर करूँगी प्राणायाम। तो प्राणायाम मैं नीचे ही करती हूँ कमरे में और उसके बाद स्नान करके फिर मैं उठाऊँगी गोपाल जी को। तो अब स्नान भी मैंने कर लिया है और अब आ गई हूँ मैं अपने घर के मंदिर में और अब उठाऊँगी गोपाल जी को। तो वैसे ज़्यादातर आप देखते ही हो कि गोपाल जी को जो है हस्बैंड ही उठाते हैं। तो क्योंकि वो भी जल्दी सुबह उठ जाते हैं, उठ तो गए हैं पर लेकिन अभी वो कहीं बाहर गए हैं काम से, तो इसीलिए जो है मैं गोपाल जी को उठा दूँगी। और दीपक जी जब गोपाल जी को उठाते हैं, तो वो अपने हाथों में ऐसे उठा के उनको काफ़ी देर झूला झुलाते हैं। तो मैं तो थोड़ी देर ही ऐसे झुलाती हूँ इनको। तो बस मैंने इनको उठा दिया और अब मैं इनको पिला दूँगी पानी। तो पानी भी मैंने गोपाल जी को पिला दिया है और अब ये जो इनकी चद्दर वग़ैरह है, ये रख दी जाए और मंदिर कर लिया जाए साफ़। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा जो है पानी डाल के और अच्छे से ये जो है यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो भी दूध वग़ैरह या कुछ भी खाना वग़ैरह गिरा हो, तो वो अच्छे से यहाँ से साफ़ हो जाए। तो गोपाल जी को उठाने के सबके अपने-अपने भाव होते हैं। कई जो होते हैं ऐसे उठाते हैं जैसे हम उठाते हैं, कई होते हैं कि ताली मार के उठाते हैं गोपाल जी को, जैसे 3 ताली बजाते हैं और फिर गोपाल जी को उठाते हैं। तो सबके अपने-अपने भाव हैं गोपाल जी को उठाने के या उनको भोग लगाने के। तो जैसे जो सेवा करना चाहता हो वो वैसे कर सकता है भगवान की सेवा। क्योंकि वैसे तो भगवान की सेवा के नियम काफ़ी होते हैं, लेकिन हम जो गृहस्थ में रहते हैं तो उनको इन इतने नियमों के बारे में पता नहीं होता और अगर पता हो भी तो उतने नियम जो है हम लोग अपना नहीं सकते गृहस्थ में रह के। तो इस करके जितने नियम हम अपना सकते हैं उतने अपनाने चाहिए और बाकी जो है अपने भाव से, अपने मन से जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो मैं सूरज देवता जी को जल भी चढ़ाई हूँ और अब जगा लेती हूँ जोत और गोपाल जी को मैंने स्नान करवा दिया है और अब इनको पहना दिया जाए इनका हार। तो स्नान जो है गोपाल जी का काफ़ी वीडियो में मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो इस वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा। तो अगर आप गोपाल जी की रूटीन देखना चाहते हैं डिटेल में, जैसे स्नान, श्रृंगार वगैरह जो भी मैं जैसे भी करती हूँ गोपाल जी की सेवा, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो बस अब पूजा पाठ करके सीधा आ गई हूँ मैं रसोई में, तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और आज मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए जो है जीरा आलू बनाए थे और सिंपल रोटी बनाई थी, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। तो मैंने सोचा ये तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और बस नाश्ता करने के बाद और अब ये जो जितने भी घर के काम होते हैं जैसे बर्तन धोना या साफ-सफाई करना, तो वो अब मैं करूँगी। तो घर के जो काम होते हैं कभी ना खत्म होने वाले, ये तो सारा दिन चलते ही रहते हैं। ये नहीं है कि अभी मैंने बर्तन धो लिए हैं या साफ-सफाई कर ली है तो सारा काम हो गया खत्म कि सारा दिन की छुट्टी, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि सारा दिन जो है ये काम चलते ही रहते हैं। तो बर्तन तो मेरे धुल गए हैं, रसोई भी साफ हो गई है और मैंने जो है अंदर से झाड़ू भी लगा लिया था कमरों में से भी और रसोई में से भी और अब मैं लगाऊँगी पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं कन्नू को स्कूल से लेके आऊँगी और उसके बाद करूँगी मंदिर साफ क्योंकि कल है राधा अष्टमी, तो इसलिए मंदिर भी मुझे साफ करना है और थोड़े से जो गोपाल जी के अंडरगारमेंट्स हैं, वो भी मैं धो दूँगी। तो देखिए रसोई जब साफ हो जाती है, जब बिखरती है तो एकदम कोई भी चीज़ रखने की जगह नहीं रहती और जब साफ हो जाती है तो इतनी अच्छी लगती है। तो ये है हमारे गोपाल जी का, ठाकुर जी का ग्लास, तो इसमें गोपाल जी को जो है मैं दूध का भोग लगाती हूँ। तो गोपाल जी के जो बर्तन होते हैं वो मैं बाद में धोती हूँ, जब अपने बर्तन धो लेती हूँ, रसोई साफ कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं गोपाल जी का जो भी गिलास हो गई, कटोरी या प्लेट वगैरह वो मैं बाद में ही अच्छे से हाथ धो के फिर धोती हूँ।
तो बस पोछा भी मैंने लगा लिया है और अब मैं जाऊँगी कन्नू को स्कूल से लेके आऊँगी। तो अभी कन्नू को स्कूल से लाने में टाइम है, तो हमारे यहाँ पर अभी बारिश भी हो रही थी, तो अब थोड़ी कम हो गई है, वैसे थोड़ी देर पहले जो है काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि कन्नू को स्कूल लाने तक ये जो है बारिश रुक जाए और अब चलते हैं अंदर, तो बारिश रुकने का वेट करते हैं। तो ये मैंने पानी भी भर लिया है, तो पानी जो है मैं काम के साथ-साथ भी पीती रहती हूँ, वो मैं नोटिस नहीं करती कि मैं कितना पानी पी लेती हूँ। जब भी मैं रसोई में जाती हूँ, तो मैं अपने लिए जो है ग्लास भर के ले आती हूँ। तो बारिश रुक गई थी, तो मैं कन्नू को स्कूल से भी ले आई हूँ और ये देखिए आज सुबह से जो है लाइट भी गई हुई है, तो मंदिर में काफ़ी अंधेरा हो रखा है और ये मंदिर जो है मुझे आज साफ़ करना है, सर्फ़ से अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि कल है राधा अष्टमी और मंदिर के पर्दे भी धोने हैं और ये है गोपाल जी की ड्रेस के लिए कपड़ा, तो इसको भी मैंने वॉश करके रख दिया है और मुझे इसको करना था प्रेस क्योंकि प्रेस करके ही फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी लेकिन लाइट नहीं आ रही, तो जब लाइट आएगी तब मैं इसको प्रेस करूँगी। तो अभी मौसम थोड़ा-सा ठीक हो गया है क्योंकि बारिश रुक गई है और अब ऐसे लग रहा है कि जैसे धूप निकलने वाली है, तो मैं ये जो है मंदिर कर लेती हूँ साफ। तो जो जोत की बत्ती होती है या फिर धूप बत्ती भी जैसे हम जगाते हैं तो उसकी ऐश वगैरह जो बच जाती है वो मैं इस मिट्टी के बर्तन में इकट्ठी करती रहती हूँ। तो जब ये भर जाता है, तो फिर मैं इसको जला देती हूँ इसी में। तो ये जो है मैं बाहर रख देती हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी तो इसको मैंने अंदर ही जलाया रखकर, तो इसको अब मैंने बाहर रख दिया है क्योंकि अंदर तो काफ़ी धुआँ हो जाएगा इसलिए। तो अब ये जो है मैं गोपाल जी के जितने भी वस्त्र हैं ये धो लूँगी, मतलब ड्रेसें नहीं धो रही, जो अंडरगारमेंट्स होता है या हैंकी गोपाल जी के हो गए या मंदिर के, वो सब मैं धो रही हूँ। तो ये जो मंदिर के साफ-सफाई के कपड़े होते हैं या बर्तन साफ करने वाले, तो ये भी थोड़े दिन में गंदे हो जाते हैं, तो इनको भी मैं टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ। और ये जो मंदिर के पर्दे हैं, तो क्योंकि जोत जगती है, तिल के तेल की हम जोत जगाते हैं, तो मंदिर तो हो ही जाता है काला। तो किसी का कमेंट आया भी था मेरे पास कि दीदी आपका मंदिर जो है काला नहीं होता, आप तिल के तेल से जोत जगाते हो। तो हो जाता है पर लेकिन ये है कि थोड़ा मंदिर की साफ-सफाई का मैं थोड़ा-सा ध्यान रखती हूँ, तो जैसे मुझे काला लगता है, तो फिर मैं जो है साफ कर देती हूँ अच्छे से। और मैं जो गोपाल जी के वस्त्र हैं या अंडरगारमेंट जो भी जब भी धोती हूँ, तो मैं कोई ये नहीं है कि शैम्पू में धोती हूँ या किसी और चीज़ में, जो नॉर्मल सरफ़ होता है, सर्फ़ एक्सेल उसी से जो है मैं गोपाल जी के जो वस्त्र हैं, वो धोती हूँ। तो गोपाल जी की ये जो बेडशीट वग़ैरह थी, ये भी मैंने धो दी है और इनको मैंने अच्छे से पानी में से नितार लिया है और अब जो बाहर है, काफ़ी अच्छी धूप भी निकल आई है, तो ये मैं बाहर ही डाल दूँगी। तो ये गोपाल जी के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, काफ़ी छोटे-छोटे से होते हैं, तो इनको जो है मैं थाली में ही जो है गोपाल जी की थाली है ये, तो इसी में मैं सुखा देती हूँ। क्योंकि काफ़ी छोटे-छोटे भी होते हैं, तो इसी करके इनको मैं थाली में सुखाती हूँ और गोपाल जी की थाली है और जिसमें हम खाना-पीना खाते हैं, तो उसमें मैं गोपाल जी के वस्त्र नहीं सुखाती। तो ये गोपाल जी की थाली थी, तो इसी में मैंने इसको सुखा दिया है। तो ये जो मंदिर के जितने भी कपड़े थे, ये भी मैंने डाल दिए हैं। तो धूप काफ़ी तेज़ निकल आई है और मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है क्योंकि हवा काफ़ी अच्छी चल रही है और अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी। तो ये देखिए हमारी तुलसी महारानी का इन कीड़ों ने क्या हाल कर दिया है। तो ये जो लंबे-लंबे से कीड़े होते हैं, तो इन्होंने सारे पत्ते खा लिए हैं। तो ये वाली तो बिल्कुल ही खा ली है जो छोटे से गमले में लगी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो जानी थी इसकी और ये जो बड़े गमले में भी एक छोटी-सी तुलसी लगी थी, तो वो भी सारी उन्होंने खा ली है। तो जैसे वो होते नहीं है रुएँ वाले कीड़े जो होते हैं, वो वाले ही हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो जितने भी इनको मैं उठा के फेंकती हूँ, ये फिर भी जो है आ जाते हैं। तो तुलसी के जो पत्ते हैं काफ़ी इन्होंने खा लिए हैं। तो ये जो रुएँ वाले कीड़े हैं लंबे-लंबे से, ये जो है पिछले सीज़न में भी आए थे बरसात के, उससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखे पर लेकिन ये बरसात के सीज़न में जो है स्टार्ट हुए थे पिछली बार से आना। तो इस बार भी आ गए हैं, पर इस बारी थोड़े कम हैं क्योंकि पिछली बार तो हमारे अंदर भी इतने आने लग गए थे और कपड़ों पे चढ़ने लग गए थे। ये जो रस्सी पे मैं कपड़े डालती हूँ, तो इस पे भी काफ़ी चढ़ने लग गए थे रस्सी के, जैसे दीवार के ज़रिए। तो पिछली बार भी इन्होंने बहुत तंग करा था और अभी भी तंग कर ही रहे हैं क्योंकि हमारी तुलसी महारानी के जो पत्ते हैं, ये खा रहे हैं काफ़ी। तो मैं जितने भी हटाती हूँ, ये उतने ही आ जाते हैं। चलो, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अंजलि की बुकें पड़ी हुई हैं, तो ये डायरी वगैरह हो गई, ये भी अंजलि की है और ये इकागाई जो बुक है, एक ये मेरी है। तो इसको मैंने काफ़ी बार पढ़ लिया और काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कोई पैसे हाथ में होते हैं, तो ये बुक्स वगैरह में ही मैं रख देती हूँ। तो वैसे तो और भी बुकें मेरे पास है, तो धार्मिक बुकें जो हैं मुझे पढ़ने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर ये इकागाई बुक भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ये देखिए बच्चों ने कुछ ना कुछ लगा रखा है दीवार पर, तो अभी पेंट होगा तो ये सभी हट जाएगा क्योंकि पेंट वाले आ गए हैं, तो नीचे तो पेंट हो रहा है हमारे,
पर अभी ऊपर का देखो कब नंबर लगता है। तो बस अब ऊपर भी हो ही जाएगा जब आ गए हैं तो। और ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है क्योंकि बच्चों की स्टेशनरी हो गई या मेरा कॉस्मेटिक का भी ये इसी में ही है सारा कुछ। तो ज़्यादा तो कुछ कॉस्मेटिक मैं सामान यूज़ करती नहीं, ये जैसे आप देख रहे हो एक बेबी ऑयल ही रखा हुआ है इसके ऊपर। तो एक लिपस्टिक, बिंदी, बस ये एक-एक चीज़ जो है इसमें रखी हुई है। और यहाँ पर जो है मेरा सिलाई का सामान रखा रहता है, तो ये बाल्टी में भी आप देखोगे तो इसमें भी जो है काफ़ी कपड़े रखे हुए हैं कटिंग कर के। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, तो इसमें भी गोपाल जी की जो ड्रेस का मटेरियल वगैरह होता है, तो वही सब जो है रखा है इसमें। तो ये किसी में लाइनिंग रखी है, किसी में मोती सिप्पी रखे हैं, किसी में रीलें रखी हैं, किसी में कुछ सामान रखा है, तो यही सब है। और ये जो एक बॉक्स है, ये है कन्नू का, तो उसमें इसकी सब जो पेंटिंग-वेंटिंग वाली चीज़ें हैं, वो रखी हुई हैं। और ये है कैमरा तो नहीं कैमरा नहीं है, ये एक पर्स है। तो ये जो है वृंदावन से लिया था कन्नू ने, तो इसमें जो है मैं अपना माइक रख देती हूँ क्योंकि कन्नू इसको यूज़ नहीं करती। तो इसमें मैं जो अपना माइक सँभाल के रख देती हूँ, तो माइक से मुझे याद आ गया कि मुझे माइक भी चार्जिंग करना है। तो मैंने अपना माइक भी चार्जिंग पे लगा दिया है क्योंकि मुझे वीडियो वॉइस करनी है। और ये दीवार आप देख रहे हो कितनी खराब हो रखी है, तो वीडियो जो है अच्छे से मैं तब भी नहीं बना पाती क्योंकि हमारी जो दीवारें भी काफ़ी खराब हो रखी हैं। तो ये देखिए अभी जो है साफ-सफाई करके हटे नहीं है और यहाँ पर जो है गंद मचाना शुरू भी हो गए हैं। तो देखिए फर्श पे भी इसने कलर लगा दिया है, तो मैं इसको मना कर रही थी कि अभी थोड़ी देर सफाई रहने दे, पर ये तो कहती नहीं मम्मी मुझे ड्राइंग करनी है, तो फिर मैंने कहा चल अच्छा। तो वैसे तो मैं सूखी रोटी खाती हूँ, लेकिन आज अंजलि जो है अपना टिफ़िन ले जाना भूल गई थी, तो अब मुझे बनाने का भी आलस आ रहा था क्योंकि बनी पड़ी थी रोटी, तो फिर मैंने यही खा ली। तो ये गोपाल जी की जो पैंटियाँ हैं, ये तो अभी सूखी नहीं है, काफ़ी गीली हैं। तो आज जो लाइट है हमारी सुबह से गई हुई है, तो रोटी खाने से पहले मैंने गोपाल जी को जो है भोग भी लगा दिया था दूध का और अब गोपाल जी को करा दूँगी मैं थोड़ी देर विश्राम और उसके बाद मैं आपको मिलूँगी शाम के समय। तो अब शाम का टाइम हो गया है, तो साढ़े 6-7 बजे का टाइम हो गया है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंजलि आज टिफ़िन नहीं ले गई थी, तो मैंने यहाँ आ पर गई है लीड दाल-चावल चला बनने के। के लिए रख दिए हैं और यहाँ पर देखिए धुल रहे हैं बर्तन। अरे मेरी थाली। तो एक साइड पे खाना भी बन रहा है, बर्तन भी धुल रहे हैं और अब मैं जगा लूँगी जोत क्योंकि जोत का टाइम हो गया है और आज थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो गया है। तो फटाफट से जोत जगा लेती हूँ मैं और चलिए चलते हैं अंदर और लाइट जो है अभी तक नहीं आई हमारी, तो बाहर भी काफ़ी अंधेरा हो रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने आज दोपहर के टाइम मैंने गोपाल जी की जो है ड्रेस भी सिलाई करी थी, तो पूरी तो सिलाई नहीं हुई है, अभी सिल रही हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ड्रेस भी कर रही हूँ सिलाई और मंदिर के पर्दे भी मुझे सिलाई करने हैं क्योंकि मंदिर के जो पर्दे हैं काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो ड्रेस जब सिल जाएगी तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी। और ये देखिए ये जो कपड़ा है मैंने दोपहर के टाइम प्रेस कर लिया था क्योंकि दोपहर के टाइम थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी। तो फिर मैंने फटाफट से प्रेस कर लिया था। तो जोत भी मैंने जगा ली है और ये देखिए, तो जब शाम के समय हम तुलसी माता के नीचे जोत जगाते हैं, तो काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है, काफ़ी अच्छी पॉज़िटिविटी आती है। तो हमारे घर में भी और हमारे अंदर भी। तो इसलिए शाम के समय जो है तुलसी माता के सामने जोत हमें ज़रूर जगानी चाहिए। और अभी जो है मुझे बाज़ार भी जाना है, तो क्योंकि अंजलि को कुछ सामान लाना है, तो अंजलि आ गई है, तो वो कह रही थी मम्मी बाज़ार चलो मेरे साथ, मुझे कुछ सामान लेना है। तो मैंने कहा चल मैं फटाफट से तड़का लगा लेती हूँ और फिर चलती हूँ तेरे साथ। तो बस तड़के में वही बेसिक से जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी मैंने डाल दी है, थोड़ा-सा पिसा धनिया और गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये टमाटर, अदरक का ही मैं तड़का लगाती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। तो लहसुन, प्याज़ जो है हम अभी डाल नहीं रहे, वैसे भी चतुर्थमास चल रहा है और वैसे भी हम कम ही डालते हैं। तो तड़का लग गया दाल में अच्छे से और पानी डाल के अब इसको मैं रख दूँगी सिम गैस पे और फिर जाऊँगी बाज़ार। तो जब तक हम बाज़ार से आएँगे तब तक ये दाल भी रेडी हो जाएगी क्योंकि कम गैस पे मैं रख दूँगी और ये इसमें मैंने पानी भी ऐड कर दिया है तो ये अच्छे से पकती रहेगी। और ये जो गोपाल जी के वस्त्र हैं ये भी सूखे नहीं हैं पर इनको मैं अंदर रख देती हूँ क्योंकि रात हो गई है और बाज़ार से भी हम होके आ गए हैं। तो बस इनको मैं रख देती हूँ अंदर और अब लगाऊँगी गोपाल जी को भोग। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।